इस तरह की यात्रा है, क्योंकि कोई पत्रकार बोल रहा था मोरवी की घटना पर कि जो है साहब कि कदम ताल जब होती है तो पुल टूट जाते हैं। कदम ताल तो भारत जोड़ो यात्रा की चल रही है, जिससे दिल्ली की सत्ता हिल गई है, दिल्ली की कुर्सी हिलने लगी है, भूकंप आ गया है। मोदी के तानाशाह के शासन में उस क्रांति का अंग बन गए जिस क्रांति की मशाल को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले हैं राहुल गांधी। है कि जिस तिजोरी में सबूत रखे थे, सरकार की तरफ से बोला गया कि जिस तिजोरी में सबूत रखे थे उन्हें चूहा चुरा के ले गए अपने बिल में। लेकिन दिल्ली की तेज गर्मी में और सत्ता की तेज गर्मी में वो सबूत कहीं गायब हो, फेसबुक पर भी नहीं है। उन लोगों के लिए है जो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, कम से कम ये सच्चाई उन तक पहुंचे। और आप लोगों से भी ये बोलूंगा कि शेयर कीजिए, आम लोगों को सच्चाई बताइए कि एक नैसा एक 200 में मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज और खबर 24 के लिए आपके बीच में। जी हां, एक कहावत है और कहावत से जुड़ी हुई एक कहानी है। हाथी चले अपनी चाल, कुत्ता भौंकते रहें हजार। जी हां, कहानी जुड़ी हुई है कि कोर्ट रूम था, एक खचाखच भरा हुआ था, हर कोई एक झलक पाने को बेताब था। मुजरिम को कटघरे में लाया गया, उस पर कई संगीन आरोप थे, बलात्कार, हत्या, डकैती, जालसाजी, करोड़ों का घोटाला, स्विस बैंक अकाउंट आदि 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 आदि। पप्पू राजनीति की अकल नहीं है, कुछ नहीं जानता। हेराल्ड केस, नेशनल हेराल्ड केस, अमेठी का बलात्कार केस, थोड़ा चौंकिए कम। कहानी किसी एक ऐसी शख्सियत के साथ जुड़ी हुई है जिसकी कदम ताल से दिल्ली की सत्ता हिली हुई है। वकीलों की बहस शुरू हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए, वो चुप रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। जितने आरोप लगाए वो चुप रहा। अंत में जब जनता रूपी जज ने पूछा कि आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, उसने केवल इतना कहा, हाथी चले अपनी चाल, कुत्ता भौंकते रहें हजार। उसने केवल इतना कहा और कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उसको बाइज्जत बरी कर दिया। दरअसल कहा जाता है कि जिस तिजोरी में सबूत रखे थे, सरकार की तरफ से बोला गया कि जिस तिजोरी में सबूत रखे थे उन्हें चूहा चुरा के ले गए अपने बिल में। लेकिन दिल्ली की तेज गर्मी में और सत्ता की तेज गर्मी में वो सबूत कहीं गायब हो जाते। राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने अपमान सहा है, अपने दादी परनाना से लेकर के सब कुछ सहा है। और इतनी घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता नहीं सकता। राहुल गांधी की यात्रा में भले ही मीडिया कवरेज ना मिल रही हो, लेकिन सोशल मीडिया की कवरेज से इतने लोग जुड़ रहे हैं बुद्धिजीवी कि मैं आपको बता नहीं सकता। शायद आप भी जानते होंगे इस चीज को, लेकिन ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो ट्विटर पर नहीं है, फेसबुक पर भी नहीं है, उन लोगों के लिए है जो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, कम से कम ये सच्चाई उन तक पहुंचे। और आप लोगों से भी ये बोलूंगा कि शेयर कीजिए, आम लोगों को सच्चाई बताइए कि एक नेता ऐसा है जिसने चढ़ाई शुरू कर दी है दिल्ली की कुर्सी, जिसने दावा ठोक दिया है दिल्ली की कुर्सी पर। और वो दावा केवल बातें और वायदे करके नहीं ठोक रहा, वो दावा ठोक रहा है जन समर्थन के साथ। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा करना क्या कोई मामूली काम है? क्या मोदी जी ने कभी ऐसी यात्राएं की? मोदी जी ने और आडवाणी ने जहां भारत तोड़ो यात्रा निकाली थी, हिंदू मुसलमान के नाम पर, राम के नाम पर, कम से कम एक शख्स तो है जो चल रहा है हिंदुस्तान के लोगों के साथ, और हिंदुस्तान के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं छोटे छोटे गरीब, जिनको वो बेखौफ गले लगा लेता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी हो, जब भारत जोड़ो यात्रा के साथ वो जुड़ते हैं तो वो अपने आप में गौरव महसूस करते हैं। लगता है कि वो मोदी के तानाशाह के शासन में उस क्रांति का अंग बन गए जिस क्रांति की मशाल को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा
लेकर के निकले हैं राहुल गांधी। मीडिया क्यों नहीं दिखाता राहुल गांधी की इस यात्रा? क्योंकि सरकार ने मना किया हुआ है। अन्ना हजारे को तो खुलेआम छूट दे दी थी यूपीए सरकार ने। पता नहीं कितने कितने चिंटू केजरीवाल जैसे बी टीम के लोग बन गए, मतलब मुख्यमंत्री बन गए। किरण बेदी जो थी राज्यपाल बन गई, जनरल वीके सिंह जो थे मंत्री बन गए। कितना फायदा उठाया इन लोगों ने अन्ना का। और अन्ना को क्या मिला? बाबा जी का घंटा। अन्ना ने तो जन लोकपाल बिल पर बोलना ही बंद कर दिया। लेकिन इस राहुल गांधी की तो कोई मांग ही नहीं है। राहुल गांधी तो सिर्फ ये बोला कि भारत को जोड़ दो यार, टूट गया है भारत। एक संवेदना से भरी यात्रा जिसके साथ जुड़ते हैं कुछ कुम्हार भी, कुछ बैरिस्टर लोग भी, यहां तक कि झंडा लहरा जाता है भारत और जिम्बाब्वे के मैच में भारत जोड़ो यात्रा का। ये दुर्लभ वीडियो ना मिलेंगे देखने के लिए आपको। देखिए इन वीडियो को और फिर एनालिसिस करेंगे हम राहुल गांधी की यात्रा। I recommend MRM Sedilix for sheer comfort and long life. You can recommend Sedilix, MRM Sedilix. आज मैंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के एम्प्लॉय से बात की। भारत डायनामिक्स हिंदुस्तान के लिए मिसाइल बनाता है, जो मिसाइल देश की रक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आकाश मिसाइल है, पृथ्वी है, अग्नि है, ये सब भारत डायनामिक्स लिमिटेड बनाती है। बीएचईएल को आप सब जानते हो, इनके दिल में सरकार ने भय डाल रखा है। हम बीएचईएल को, भारत डायनामिक्स को प्राइवेटाइज कर देंगे। ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ये हिंदुस्तान की पूंजी है और ये बीजेपी के लोग भारत की पूंजी अपने मित्रों को देना चाहते हैं। ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ये 2-3 उद्योगपतियों के यूनिट्स नहीं हैं, ये हिंदुस्तान के यूनिट्स हैं, ये आपके यूनिट्स हैं। और मैं पब्लिक सेक्टर के हर एम्प्लॉय को कहना चाहता हूँ, मैनेजमेंट को कहना चाहता हूँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, लड़ जाएंगे, प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। करो देखो। శ్రీనివాస్ రెడ్డి, నేను 9th క్లాస్ చదువుతున్నా. కలుస్తానని అస్సలు అనుకోలేదు. బై మిస్ లో ఒకసారి ఎల్లు కలువ అంటే సార్ దగ్గరికి పంపించాడు. సార్ మా ఫ్యామిలీతో వీడియో కాల్ చేయించాడు. వీడియో కాల్ లో మాట్లాడింది సార్. అతను చూడగానే హీరో లెక్క అనిపించాడు. బాహుబలిలో ప్రభాస్ లెక్క, కేజీఎఫ్ లో హీరో లెక్క సూపర్ ఉన్నాడు సార్. అయితే My name is Tarun Chauhan. This is my daughter Akanksha. I'm a barrister. I specialize in criminal defense and I currently live in Canada. We've come to Hyderabad to participate in the Bharat Jodo Yatra and see the whole energy in the Indian political system. Because of the economic slowdown, there's a lot of issues going on. And one of the big issues that we've had was a big assault on a farm by a bunch of people, which has never happened before. So I explained the whole thing to him. And I said it's a clear indication of an economic distress where people are now stealing to survive. We spoke to Mr. Gandhi about what an amazing thing he's doing for the country. He's bringing us all together and
The unity that you see here, the euphoria, is something that I've never seen in my life. It's a historical event, and I think everyone needs to come and experience this moment with Mr. Gandhi. I keep telling people that when you make an opinion about Rahul Gandhi, you make an opinion based on when you meet him, not based on what you read in the media. He's a very, very nice human being. I think it's going to change a lot of things in Telangana because the energy the cadre is going to get is fantastic. And when a leader like Rahul Gandhi walks, he makes a lot of people feel good about it. One thing that I thought was amazing about him is that even though he was walking with so many people around him, he had his eye on every single person. And I think that's a true mark of a great leader. Hopefully, this walk of Mr. Gandhi gives hope to everyone and we see a bright future. राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए प्रशांत किशोर, जिन पर काफी लोग ट्रोल कर रहे हैं प्रशांत किशोर को कि अन्ना हजारे के साथ आप खड़े हुए थे, कम से कम सही साइड चुन ली होती। तो एक पत्रकार बोलते हैं शकील अख्तर नाम के, उनके बारे में कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग और मोदी जैसे लोग संदेहास्पद लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करते। इसीलिए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को अरविंद केजरीवाल ने मुंह नहीं लगाया और मोदी ने भी एक दो नेताओं को मुंह नहीं लगाया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दी। हाँ, जो ऐसे नेता होते हैं जिनको डर होता है कि मेरी जगह छीन लेंगे, तो वो ऐसे लोगों को जगह देते ही नहीं। और जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हैं, अब ये जो काम कर रहे हैं बड़ा गलत काम कर रहे हैं मोदी जी की बी टीम बन करके। लेकिन राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है वो वाकई बेखौफ और इस तरह की यात्रा है। क्योंकि कोई पत्रकार बोल रहा था मोरवी की घटना पर कि जो है साहब कि कदम ताल जब होती है तो पुल टूट जाते हैं। कदम ताल तो भारत जोड़ो यात्रा की चल रही है, जिससे दिल्ली की सत्ता हिल गई है, दिल्ली की कुर्सी हिलने लगी है, भूकंप आ गया है। राहुल गांधी के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, बताइएगा जरूर। और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके और जितना आपके विचार हों कमेंट कर सकें तो कीजिएगा जरूर।